चीन में शुरू हुआ एचएमपीवी वायरस का कहर अब भारत तक पहुंच चुका है। आइए जानते हैं आखिर क्या हैं इसके लक्षण और कैसे कर सकते हैं इससे बचाव। चीन में शुरू हुआ एचएमपीवी वायरस का कहर अब भारत तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। केरल में भी निगाह रखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने WHO से पहले ही कह दिया है कि हमें समय से सारी अपडेट्स देते रहें। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एचएमपीवी वायरस है क्या और इसके सिम्पटम्स क्या हैं? कैसे हो रहे प्रभावित? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एचएमपीवी फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। ये वायरस ठंड के मौसम में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये प्रभावित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात है तो इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना आदि हैं। कुछ केसेज में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। किसके लिए खतरनाक? ये कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। वहीं एचएमपीवी से प्रभावित होने वाले कुछ लोगों में न्यूमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। ये वायरस फेफड़ों को प्रभावित करने वाले अन्य वायरस जैसा ही है। अमेरिकी लंग एसोसिएशन ने एचएमवी को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तौर पर पहचाना है। खासतौर पर बच्चों के लिए ये खतरनाक है। सबसे पहले इस वायरस की पहचान साल 2001 में नीदरलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। ये जाड़ों में और स्प्रिंग सीजन में फेफड़ों की बीमारी के लिए अहम कारण माना गया है। एचएमपीवी के गंभीर लक्षण क्या हैं? डॉक्टर रोहन बताते हैं कि यदि आप या आपके बच्चे को तेज बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सांस लेने में दिक्कत, त्वचा, होंठ या नाखून का नीला पड़ना, साइनोसिस जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। क्या एचएमपीवी से भारत में भी खतरा है? सामान्य फ्लू के जितने भी मामले आते हैं उनमें 0.8% एचएमपीवी वायरस के होते हैं। यानी यह एक ऐसा वायरस है जो मौजूद रहता है, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस वायरस से संक्रमित अधिकतर बच्चे हल्के लक्षण वाले होते हैं। ये वायरस नया भी नहीं है, पहले से ही मौजूद है। जो केस आए हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी ये वायरस भारत में ही मौजूद है। ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। जरूरी है कि बच्चों को लेकर सभी जरूरी सावधानी बरतें। कोविड जितना खतरनाक है ये वायरस। कोविड और एचएमपीवी दोनों ही सांस संबंधी समस्या का कारण बनते हैं, लेकिन एचएमपीवी एक पुराना वायरस है और इसके मामले पहले भी आए हैं। यह कोविड जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहकर सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या रखें सावधानी? अभी तक एचएमवीपी वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि बहुत से लोग आराम करके और हाइड्रेशन से ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन गंभीर मामलों में हॉस्पिटल में भर्ती कराने और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके मुताबिक जाड़े के मौसम में विशेष सतर्कता बरतकर इससे बचाव किया जा सकता है। एचएमपीवी से बचाव कैसे करें? अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं। जब आप छींकते या खांसते हैं तो अपनी नाक और मुंह को ढकें, अपनी कोहनी से, अपने नंगे हाथ से नहीं। आप बीमार हैं और दूसरों के आसपास रहने से बच नहीं सकते तो मास्क पहनने पर विचार करें। अपने चेहरे, आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।